यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का मैं इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको इस सत्संग के साथ जुड़ने का अवसर दिया है और मुझे भी आपकी सेवा में लगाया है। आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं स्तुति के द्वारा। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान ईश्वर है। मैंने आपसे कई बार कहा, जब जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं हमारा हृदय पुलकित हो जाता है। हमारी आत्माएं प्रतिदिन के अलग अलग प्रकार के अनुभवों के कारण बहुत झुकी हुई हैं, मुरझाई हुई हैं। जब हम जोरदार स्तुति करते हैं हमारी आत्माएं जग जाती हैं। प्रभु की कृपा के लिए, प्रभु की प्रेरणा के लिए हमारे मन और हृदय जग जाते हैं। मां मरियम ने कहा है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। वास्तव में हर विश्वासी को इस प्रार्थना को दोहराने की जरूरत है और इसको अपना अनुभव बनाने की जरूरत है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि हमारी आत्माएं गीत गाती हैं, गुनगुनाती हैं? आपने ख्याल किया है कि कभी कभी जब आप सुबह उठते हैं आपके अंदर से कोई गीत बजता है? ये आपकी आत्मा की प्रार्थना है। आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है, आपकी आत्मा ईश्वर की स्तुति कर रही है। मैंने कई बार गौर किया है, कई बार सुना है कि आत्मा किस तरह ईश्वर की स्तुति करती है। तो मां मरियम कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। देखिए, हमारे जीवन में खट्टे मीठे कड़वे हर प्रकार के अनुभव होते हैं। उन सारे अनुभवों के बावजूद हम विश्वासियों को हर समय ईश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। ये हम और दूसरों का के जो भेद है, भिन्नता है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, पर हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, भलाई के लिए, बुराई के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए, हर बात के लिए। एक स्तोत्रकार क्या कहता है स्तोत्र 34 में, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। ये हमारे प्रतिदिन के जीवन की एक शैली होनी चाहिए। हर बार, हर समय निरंतर प्रभु की स्तुति करना। मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करेगा, निरंतर प्रभु की स्तुति करना। इसके द्वारा हमें प्रभु की कृपाएं प्राप्त होती हैं। तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे हमारे भाई मोक्षा और बहन सुहासिनी के साथ हृदय खोलकर स्तुति का गीत गाते हुए हम जय जयकार करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे,
तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए हम लोग इस समय प्रभु में रम जाएंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, 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 यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार। तो करो जय जयकार, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, और एक बार तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, 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 शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, ओ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, और एक दफा गाइए जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, गाइए तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, 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 अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार
उद्धार पाया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। सब मिलकर गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ताली बजाकर जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अनायास ही प्रभु की उपस्थिति में आ सकते हैं। हम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, हमारे दिल में कितने ही बड़े बोझ क्यों ना हो, प्रभु का सानिध्य सदा हमारे लिए उपलब्ध है। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं, हृदय खोलें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं, प्रभु के साथ जुड़ने में बिताएं। प्रार्थना प्रभु के साथ जुड़ना होता है और जितना हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे उतना हमारी ओर प्रभु का रस, जीवन रस बहने लगेगा, उस जीवन का प्रवाह होगा। आइए हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु की इस पवित्र वाणी को याद कीजिए कि वो आपके साथ है। प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए और अनायास ही अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। एक नन्हे बालक या बालिका की तरह जो अपने मां या बाप के पास बड़ी आजादी के साथ आते हैं, उसी तरह हम भी प्रभु के सामने आए, आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको भूले नहीं हैं, वो आपके जीवन में आपके बारे में सोचते हैं। मैं जानता हूं कि इस समय आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी चिंताएं और समस्याएं लेकर आप आए हैं सत्संग में भाग लेने के लिए। सरेंडर ऑल दैट टू द लॉर्ड। सब कुछ प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने आप को प्रभु के सानिध्य में लाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू उन्हें अपने वचन के द्वारा शिक्षा देना चाहता है। उन पर दया कीजिए, उनके पापों को क्षमा कीजिए, उनके हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए, उनके मन को प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा को भेजिए यीशु। साधारण से मच्छुओं को तूने इतने शक्तिशाली संदेश वाहक बना दिया। पवित्र आत्मा को भेजिए यीशु।
तूने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, हमारे हृदयों में आए, हमें आलोकित करे, हमारे बंधनों को तोड़ें, हमें आजाद करें, हमें स्वतंत्र करें। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद रखकर समय पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाइए। गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। ईश्वर की आत्मा, शक्ति की आत्मा, शांति की आत्मा, सत्य की आत्मा आपके जीवन में उतर आने दीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाते जाइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां, धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपको इस मातृधाम सत्संग, इस प्रार्थना सभा में स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु बराबर हमारे साथ अपनी प्रतिज्ञाएं जो किए हैं पूरा कर रहे हैं। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा है, वो सदा हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन के हर एक पल में वो अपने सानिध्य का एहसास हमें दिलाते हैं। अलग अलग प्रकार के वरदानों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं। कभी कभी हमें चेतावनी देते हैं, डांटते फटकारते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमारे मार्ग को सही करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों लोग अभी भी
इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आपकी तरह बहुत सारे भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और प्रभु की बहुत सारी आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। हम अंधविश्वासी नहीं, हम विश्वासी हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जीवित हैं, हमारे साथ हैं और वह हमारे लिए बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं और करते भी हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं आप सबके लिए जो बराबर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल के कई वचन ऐसे हैं जिन वचनों ने मेरे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। अंग्रेजी में कहूं, दे हैव शेप्ड माई लाइफ। यानी उन वचनों ने मेरे जीवन को संवारा है। बहुत से वचन मेरे जीवन को एक उद्देश्य दिया है, मेरे जीवन को संवारा है, मेरे जीवन को दिशा प्रदान किया है। उनमें से एक वचन है फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6। फिलिप्पी अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं और जीवन के उतार चढ़ाव में इस वचन का अनुसरण करता हूं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, मैं तुरंत इस वचन को याद करता हूं और इसका पालन करता हूं। और मैं आपको बताऊं कि नतीजा बहुत बहुत सुंदर है। इसलिए जब मैं ये मनन चिंतन कर रहा था कि एक इस सत्संग में कौन सा विषय लूं, तो प्रभु ने विषय दिया। वचन कहता है कि किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, रोग आ जाते हैं, तो क्या होता है हमें? सबसे पहले हम लोग घबरा जाते हैं, बरगला जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो गरीब हैं, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, अचानक बरगलाकर, घबराकर बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती करते हैं रोगियों को। बाद में डिस्चार्ज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो यहां तक कि जमीन बेच देते हैं। ऐसे लोगों को देखा है जो जिनके यहां पे झगड़ा हो जाता है, अचानक लाठी उठाते हैं या कुछ उठाते हैं, मारते पीटते हैं, उसके बाद पुलिस थाना पहुंच जाते हैं। बिना सोचे समझे घबरा जाते हैं, बरगला जाते हैं। ऐसे कई लोगों को देखा है कि जबकि घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस थाना चले जाते हैं और कचहरी में मुकदमा दर्ज करते हैं। बाद में मुकदमे से छुटकारे के लिए परेशान रहते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है, विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, विफलताएं आती हैं, रोग पर रोग आ जाते हैं, तो हम लोग चिंता करने लगते हैं, घबरा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन अपनी बेटी को लेके आई थी और वे बेटी शादीशुदा हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी। प्रार्थना के दौरान ये स्पष्ट मुझे संदेश मिला कि ये बहुत ज्यादा चिंता करती है और चिंता ने उसको खा लिया है। एक तरह से लोग चिंता करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में उसके वाक्य 25 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की हम क्या पहने, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं।
प्रभु कहते हैं चिंता मत करो। जिस प्रभु ने कहा कि हत्या मत करो, वही प्रभु कहते हैं कि चिंता मत करो। उसके वाक्य 27 में लिखा हुआ है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? बताइए, चिंता करने से कौन अपनी आयु को बढ़ा सकता है? चिंता करने से तो आयु घट जाती है, रोग आ जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन चिंता से ग्रस्त हैं, ग्रसित हैं। चिंता उनको खा रही है, वे बीमार हैं क्योंकि वे चिंता करते रहते हैं, बराबर चिंता करते रहते हैं। ये जो चिंता है विश्वास की कमी का संकेत है, लक्षण है। ये चिंता विश्वास की कमी का संकेत है, लक्षण है। विश्वास घट गया, चिंता बढ़ी। विश्वास घट गया, चिंता बढ़ी, और विश्वास बढ़ गया, चिंता घटी। सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है। सुसमाचारों को उठाइए, मत्ती अध्याय 8 उठाइए। प्रभु यीशु के साथ शिष्य नाव में गलीलिया झील में सफर कर रहे थे। आंधी उठी, लहरें ऊपर उठने लगी। शिष्य घबरा गए। प्रभु यीशु सोए हुए थे, उनको जगा कर कहा कि प्रभु आपको चिंता नहीं है कि हम डूब रहे हैं? आपको चिंता नहीं है कि हम डूब रहे हैं? तो प्रभु ने क्या कहा? अरे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? विश्वास कम होने से चिंता बढ़ जाती है। हम विश्वासी चिंता नहीं कर सकते, हम विश्वासी संदेह नहीं कर सकते, चिंता नहीं कर सकते, घबरा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमने सच्चे ईश्वर को जाना है। हमने ये जाना है कि हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। हमने ये जाना है कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमने ये जाना है कि वो ईश्वर हमारा ख्याल करने वाला ईश्वर है। हमने ये जाना है कि वो ईश्वर जीवित है, वो मरा नहीं है, वो जीवित है, जिंदा है। हमने जाना है कि वो हमारे साथ रहता है। इसलिए हम चिंता नहीं कर सकते। विश्वास और चिंता दोनों एक साथ नहीं जाते। मत्ती के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं कि बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? प्रभु हमारा ही उदाहरण ले रहे हैं। तुम बुरे हो, पापी हो, इसके बावजूद तुम अपने बच्चों का कितना ख्याल करते हो और उनको सदा अच्छी चीजें ही देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देगा? योहन के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में योहन कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है ईश्वर पर कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो जरूर वो हमें सुनेगा। हमें पूरा भरोसा है ईश्वर पर। मैं एक सुसमाचार की वक्ता को जानता हूं, कई साल पहले की बात है। उसकी एक ही बेटी थी। वचन सुनाने के लिए बहुत दूर जाके वापस आ रहे थे। जब घर के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। बड़ी तेजी से दौड़ के आए, भीड़ को चीर कर अंदर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी एकमात्र बेटी मरी पड़ी हुई है। अपने हाथ में जो अटैची थी किसी के हाथ में थमा दिया। लोग आपस में भुनभुनाने लगे, ये तो प्रभु का काम करते थे, लेकिन देखो क्या हो गया इसके जीवन में। लोगों के सामने उस छोटी लड़की को अपने हाथ में उठा लिए और कहा कि हे ईश्वर, मैं जानता हूं
कि तू मुझे कभी बुराई नहीं दे सकता है। एक सच्चा विश्वासी है ये। पुराने विधान में अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब की सारी संपत्ति चली गई, नौकर छीन लिए गए, जानवर छीन लिए गए, यहां तक कि बच्चे भी दबकर मर गए। अय्यूब ने क्या कहा? मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया था और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया। ईश्वर की स्तुति हो। एक विश्वासी कभी घबराता नहीं है, चिंता नहीं करता है। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में संत पेतरुस कहते हैं, आप किसी बात की चिंता ना करें। पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्यों? क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। वो आपकी सुधि लेने वाला ईश्वर है। वो आपका ख्याल करने वाला ईश्वर है। वो आपके लिए चिंता करने वाला ईश्वर है। एक बहुत सुंदर गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें शब्द इस प्रकार है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। बहुत सुंदर वचन है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ये हमारी चिंता रहित अवस्था का कारण है कि वो हमारी सुधि लेता है। दूसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हर जरूरत में प्रार्थना करें, यानी हर जरूरत में ईश्वर के पास जाएं। गो टू गॉड इन ऑल योर नीड्स। एक छोटे से बच्चे का उदाहरण लीजिए। बच्चे के जीवन में कुछ भी घटित हो जाता है, वो क्या करता है? अपने बाप की ओर दौड़ता है, मां की ओर दौड़ता है, और कहीं नहीं जाता है। कुत्ता आ जाता है, लोग उसे डरा देते हैं, तुरंत अपने पापा की ओर दौड़ता है या मम्मी की ओर दौड़ता है। एक विश्वासी इसी तरह होता है। हर परिस्थिति में, हर दुख में ईश्वर की ओर दौड़ता है। स्तोत्र 50 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो। संकट में मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट में मेरी दुहाई दो, घबराओ मत। क्या आपने कभी एस्तर का ग्रंथ पढ़ा है? पढ़िएगा। जब एस्तर को पता चलता है कि उसकी धर्म के लोगों की हत्या होने वाली है, नाश होने वाला है, तो क्या करती है? ईश्वर की शरण जाती है, उपवास करते हुए प्रार्थना करने लगती है। यूदित का ग्रंथ पढ़िए। जब अपने ही प्रदेश में अपने ही लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या आई तो यूदित ने क्या किया? प्रार्थना का सहारा लिया। यूदित ने प्रार्थना का सहारा लिया। हमें इन लोगों से सीखने की आवश्यकता है। घबराना नहीं चाहिए, प्रार्थना का सहारा लीजिए। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। राजा हेरोद ने सीमोन पेतरुस को पकड़ लिया इस उद्देश्य से कि उसको वो मार डालेगा।
क्योंकि उसने याकूब को मार डाला था। सारे यहूदी बड़े बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इसीलिए हेरोद ने सोचा कि मैं पेतरुस को मार डालूंगा तो यहूदी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। पेतरुस को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह के अंदर के कमरे में रखा गया। 16 सिपाही सैनिक उसके चारों ओर थे। अब सोचिए, जब राजा ने ही उसको बंदी बना लिया तो कौन उसको छुड़ा सकता है। कलीसिया पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा। विश्वासियों ने सोचा अगर पेतरुस को वो मार डाला तो हमारा क्या होगा। वे घबरा गए। वचन में लिखा हुआ है कि विश्वासी लोग एकत्र होकर प्रार्थना में लीन थे। जब पेतरुस बंदी गृह में पड़ा हुआ था उस समय विश्वासी दिन रात प्रार्थना में लीन थे। और आप जानते हैं, उस अध्याय को पढ़िएगा कि कैसे प्रभु ने अपने दूत को पेतरुस के पास भेजा और उस दूत के सहारे पेतरुस को बंदी गृह से बाहर लाया। जब परेशानी आती है घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। पौलुस कहते हैं उसके बदले प्रार्थना कीजिए। देखिए, हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में। यहूदियों पर बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा था। उनके धर्म पर, धार्मिक नियमों पर आक्रमण हो रहा था। ऐसे में यूदा नामक एक यहूदी के नेतृत्व में यहूदी लोग दुश्मन से लड़ने जाते हैं। वाक्य मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 25 से 27 तक पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है। निकनोर के सैनिक यानी दुश्मन के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। दुश्मन की सेना बड़े आह्लाद के साथ आनंद मनाते हुए नरसिंगा बजाते हुए आगे बढ़ा। यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। यहूदियों पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। उन पर आक्रमण किया जा रहा था और यूदा के नेतृत्व में यहूदियों ने ईश्वर की दुआएं देते हुए, प्रार्थना करते हुए दुश्मन सेना के 35,000 सैनिकों को मार गिराया। समस्या आती है। पौलुस कहते हैं प्रार्थना करें, चिंता नहीं करना है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर भरोसे की आवश्यकता होती है। ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता होती है, तभी हम प्रभु को पुकारेंगे। यीशु का उदाहरण लीजिए। यीशु पर इतना बड़ा संकट आ रहा था। यीशु ने क्या किया कि यीशु घबरा गए, यहां वहां लोगों के पास जाकर बोलने लगे। बिल्कुल नहीं। गेत्सेमनी बाग के एकांत स्थान में प्रार्थना में लीन थे। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता न करें, बल्कि हर जरूरत में प्रार्थना करें। हर जरूरत में। पैसा नहीं है, बीमारियां आ गई हैं, संकट आ गया है, नौकरी चली गई है, घर पे कोई मर गया है। हर जरूरत में प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में चले जाएं, प्रभु के पास दौड़ के जाएं। किस प्रकार की प्रार्थना करनी है पौलुस हमें बताते हैं। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। कैसे? विनय तथा धन्यवाद के साथ। सबसे पहले विनय के साथ। हमारी प्रार्थनाओं में नम्रता की आवश्यकता है। हमें अपनी दुर्बलता को प्रभु के सामने प्रकट करने की जरूरत है। मत्ती के समाचार के अध्याय 14 को उठाइए।
पेतरुस पानी में डूब रहा था, पुकार कर कहा कि प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। अपनी दुर्बलता को प्रभु के सामने रखना, नम्रता के साथ, विनय के साथ। हमें लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में यरीको के उस अंधे भिखारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसकी प्रार्थना को सुनिए, कैसी प्रार्थना थी, उसने कैसी प्रार्थना की। हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उसकी प्रार्थना में कितनी दीनता है, कितना विनय है, कितनी विनम्रता है। हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 की उस कनानी स्त्री की प्रार्थना लीजिए। हे यीशु मुझ पर दया कर। उसकी बेटी परेशान थी, उसका दिल रो रहा था। हालांकि वो विश्वासी नहीं थी, यहूदी नहीं थी, अपने को छोटा बनाती है और यीशु से कहती है, यीशु मुझ पर दया कर। हमारी प्रार्थना में ये दीनता की आवश्यकता है, इस विनम्रता की आवश्यकता है, जैसे लूकास के समाचार के अध्याय 18 वाक्य 13 और 14 में हमें पढ़ने को मिलता है। वहां पे प्रभु यीशु उस दृष्टांत में उस नाकेदार की प्रार्थना के बारे में बताते हैं, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना के बारे में, जिसको समाज पापी कहता था। उसकी प्रार्थना कैसी थी? वो अपने सिर को नहीं उठा पाया, अपने सिर को लटकाया हुआ था, छाती पीट रहा था और बड़ी विनम्रता के साथ बोलते जा रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसकी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि वो विनम्रता पूर्ण प्रार्थना थी। उसकी प्रार्थना में विनय था। उसने अपने आप को ईश्वर के सामने छोटा बनाया। उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमें दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी। प्रभु कहते हैं कि यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मैं उसका कल्याण करूंगा, उसके देश को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। बच्चों की तरह प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। बच्चों की तरह प्रार्थना। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 6 में पढ़ने को मिलता है, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। ये दरिद्र कौन होता है? जो अपने को छोटा बनाता है। वन हु इज हेल्पलेस, जो दुर्बल है, कमजोर है, अपने को तुच्छ समझता है, वो दरिद्र है और उसकी प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंच जाती है। तो पौलुस कहते हैं विनय के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। दूसरी बात पौलुस कहते हैं कि धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। आपने ख्याल किया होगा, जब हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु से, तो तुरंत बाद हम लोग कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे क्यों होता है? हम मांग रहे हैं तो हमें तो बोलना चाहिए दीजिए, लेकिन मांगने के बाद हालेलुया बोलते हैं। ऐसे क्यों है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें दिया है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24, प्रभु ने सिखाया है, जब तुम मांगते हो विश्वास करो, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है। इसलिए मांगने के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
प्रभु की स्तुति करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसने हमारी प्रार्थना को सुन ली है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 95 वाक्य 2 में, स्तोत्र 95 वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है कि धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास आ जाओ, धन्यवाद देते हुए प्रभु के पास आओ। हम प्रभु यीशु को देखेंगे कि प्रभु यीशु धन्यवाद की प्रार्थना पढ़े। अपने अंतिम ब्यालू के दौरान प्रभु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। एक बहुत जबरदस्त प्रार्थना हमें, प्रभु की प्रार्थना हमें मिलती है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 41 में। प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के सामने खड़े थे और लाजरुस को जिंदा करने वाले थे, और प्रभु की प्रार्थना क्या थी? हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है, तूने मेरी सुन ली है। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिल में ये धन्यवाद का भाव होना चाहिए, ये विश्वास कि हमारी प्रार्थना को प्रभु ने सुन ली है। यस, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आमीन। ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना को प्रभु ने सुन ली है। धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने आना, ये धन्यवाद ईश्वर के प्रति हमारे विश्वास की एक सुंदर पहचान है, एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। अंत में पौलुस कहते हैं कि अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें, अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। हमें सिर्फ इतना ही करना है, हमें अपना निवेदन प्रभु के सामने रखना है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में मिलता है। राजा हिजकिय्याह ईश्वर की वाणी के अनुसार जीवन जीता था, ईश्वर के आदेशों का पालन करता था, ईश्वर पर भरोसा रखता था, और वो यूदा का राजा था। अब असुर का राजा यूदा पर आक्रमण करना चाहता था, उसको अपने अधिकार में करना चाहता था, और असुर का राजा चाहता था कि हिजकिय्याह उसके साथ संधि बना ले, हिजकिय्याह हार मान ले, लेकिन हिजकिय्याह तैयार नहीं था। इसीलिए राजा ने एक धमकी भरा पत्र भेजा दूत के साथ, धमकी भरा पत्र कि तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम धोखा खा जाओगी। हिजकिय्याह ने पत्र को पढ़ा। वचन में क्या लिखा हुआ है? राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 14। हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा, इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। हिजकिय्याह को धमकी मिली, लेकिन हिजकिय्याह ने उस पत्र को ले जाकर मंदिर में प्रभु के सामने, वेदी के सामने रख दिया। उसके बाद हिजकिय्याह प्रार्थना करने लगता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हमें भी यही करना है, चिंता नहीं करना, अपनी समस्या को प्रभु के सामने रख देना। वही हमारा बनाने वाला है, वही प्रेम करने वाला है, ख्याल करने वाला है, वही हमारे अतीत को जानता है, बीते दिन को जानता है, कि आने वाले दिन को जानता है। वही सब कुछ जानने वाला है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा, वो जानता है। वो न्यायी है, सच्चा न्यायी है। क्यों घबरा जाते हो? उसके सामने रखो। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें, इसका पालन कीजिए।
आप अपने जीवन में प्रभु के हस्तक्षेप को देखेंगे, प्रभु के बड़े बड़े चिन्हों को देखेंगे, चमत्कारों को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें मार्ग दिखाने के लिए। तूने हमें बनाया है, लेकिन तूने हमें नहीं छोड़ा है। हमारी माताओं के गर्भ में बनाने वाला तू है और तू हमें कभी छोड़ता नहीं है। तू हमारे साथ रहता है। हमें तुझ पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। जीवन के हर प्रकार के अनुभव में तेरे पास दौड़ कर आने और अपनी समस्या को तेरे सामने रखने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी 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 आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना तारनहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना तारणहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना सब मिलकर गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना
अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सब मिलकर गाएं। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपने आप को पूरी तरह से शांत करें। सारी व्यस्तताएं, सारे कार्य दूर रखें और प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आज की इस आराधना के दौरान प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। लेकिन सचमुच हम उनके पास जाएं। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि आप इस समय प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु के करीब आ जाएं। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपनी भक्ति और श्रद्धा को मजबूत कीजिए। अपने आप में इस समय एक गहरा एहसास लाइए, एक चेतना लाइए कि प्रभु, जीवित प्रभु मेरे पास है। सुसमाचार में हम कई लोगों के बारे में जो पढ़ते हैं जो यीशु के पास आए। उस अंधे भिखारी के बारे में जो विश्वास के साथ यीशु के पास आए, कोढ़ी के बारे में जो विश्वास के साथ यीशु के पास आए, उस नारी के बारे में जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, बड़े विश्वास के साथ आए। कनानी स्त्री के बारे में जो बड़े विश्वास के साथ आई, उस शतपति के बारे में जो बड़े विश्वास के साथ आए। हम भी इस वक्त बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास आए। अपने आप को शांत कीजिए, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मैं अपने हृदय से, सारे मन से, सारी बुद्धि से तेरी आराधना करना चाहता हूं, तुझसे प्रेम करना चाहता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि जब मैं तेरी सेवा करूंगा तू मुझ पर आशीष बरसाएगा। मैं इस समय तेरी सेवा में लगना चाहता हूं, आराधना में लगना चाहता हूं। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। हृदय की गहराई से मैं तेरी आराधना करता हूं। माता मरियम के साथ मैं भी बोलना चाहता हूं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आराधना के इन सुंदर पलों के लिए। मैं जानता और विश्वास करता हूं कि तू इस समय मेरे भाई बहनों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जानता और विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में आज कार्य करना चाहता है। तू एक चमत्कारी प्रभु है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला, रोगियों को चंगा करने वाला, अवधूतग्रस्तों को छुटकारा देने वाला, पापियों को छुटकारा देने वाला, दुखियों के आंसू पोंछने वाला ईश्वर है। मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। इन पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। इन पवित्र क्षणों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे विश्वास को बढ़ाइए यीशु।
आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय सारे हृदय से हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, सारी शक्ति से, सारे हृदय से मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, सारे जीव जंतुओं के साथ, सारे जीव जंतुओं के साथ, सारी प्रकृति के साथ, सारी प्रकृति के साथ, सारी कलीसिया के साथ, सारी कलीसिया के सभी साथ, विश्वासियों के साथ सभी विश्वासियों के मैं साथ तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू मेरी आराधना के योग्य है। तू मेरे आराधना के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे वचन में तूने कहा है, तेरे वचन में तूने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना और वह करूंगा, तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को भेजकर पवित्र आत्मा को भेजकर हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र हमें कीजिए, अभिषेक दिलाइए। हमें अभिषेक दिलाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने के हमें लिए विश्वास और भरोसे का वरदान दीजिए। हमें विश्वास और भरोसे का वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति तेरे हो, नाम की महिमा हो। तेरे नाम की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय प्रभु से की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरा कंठ निरंतर मेरा कंठ निरंतर प्रभु की स्तुति करेगा। प्रभु की स्तुति करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु आराधना, रोटी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, ज्योति स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, रोटी स्वरूपी
हमारे लिए उतर आया प्रभु रोटी रूप में। स्वयं शून्य होकर हमारे लिए उतर आया प्रभु रोटी रूप में। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना। प्रभु आराधना, प्रभु आराधना, प्रभु आराधना। अपनी आंखें खोले मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिलिपियों के नाम लिखे हुए संत पौलुस के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। पौलुस हमें एक बहुत ही सुंदर तरीका बताते हैं प्रभु की आशीष पाने के लिए। जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग चिंता करने लगते हैं। जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो प्रार्थना करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं रह जाती है। ये बड़ी विडंबना है। वास्तव में जितनी बड़ी समस्या उतनी ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के सामने उनकी मौत दिखाई दे रही थी और ऐसे क्षणों में प्रभु ने बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना की, तीव्रता के साथ प्रार्थना की, इतनी तीव्रता के साथ कि उनके शरीर से खून का पसीना निकला। जितनी बड़ी समस्या उतनी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन प्रार्थना वे ही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर ईश्वर के प्रति भय है, भक्ति है और ईश्वर पर विश्वास है। मैंने देखा कि हम में से बहुत सारे लोग बड़े अंधविश्वासी हैं। लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से क्या होगा, कुछ तो करना होगा। मोमबत्तियां जलानी होंगी, मिस्सा करवाना होगा, पूजा करवानी होगी, पैसा चाहना होगा, कुछ चाहना होगा, यज्ञ करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तभी ना होगा। हम बाइबल में एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जिसने कहा है कि मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और जो विश्वास करता है प्रभु के वचन में वो मांगता है और उसे मिलता है। वो इसलिए मांगता है क्योंकि वो विश्वास करता है। जो प्रभु की वाणी पर विश्वास करता है वो वाणी का अनुसरण करता है। हमारे कुछ करने से नहीं होता है। हम अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा कार्य है विश्वास। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु वहां पर बहुत बड़े बड़े चिन्ह प्रकट किए जहां पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। और विश्वास ही सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के अधीन करते हैं, प्रभु को समर्पित करते हैं। जितना हम प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु के अधीन हो जाएंगे, उतना हम
उस पर भरोसा रखेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। पौलुस हमें बताते हैं कि हर जरूरत में प्रार्थना करें, यानी प्रभु के पास जाएं। हम मनुष्यों के पास ना जाएं, बल्कि प्रभु के पास जाएं। अपने निवेदन को प्रभु के सामने रखें। बच्चों को देखिए, जब बच्चे संकट में पड़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? अपने मम्मी की ओर दौड़ते हैं, पापा की ओर दौड़ते हैं। उसी तरह एक विश्वासी को अपने जीवन के संकट और विपत्तियों के समय प्रभु की ओर दौड़ने की जरूरत है। ये प्रार्थना है, प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु की ओर दौड़ना, प्रभु की शक्ति पर, प्रभु के प्रेम पर, प्रभु के ज्ञान पर, प्रभु की प्रज्ञा पर विश्वास करते हुए प्रभु की ओर दौड़ना है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, चिंता ना करें, प्रार्थना करें। और आज मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, चिंता ना करें बल्कि प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, पौलुस के वचन को सुनिए, प्रभु की वाणी को सुनिए। आप किसी बात की चिंता ना करें। अपने जीवन की सारी चिंताओं को समय प्रभु के सामने रखिए। पारिवारिक बातों को लेकर, व्यक्तिगत बातों को लेकर, दूसरों की बातों को लेकर जो जो चिंताएं हैं, उन सारी चिंताओं के समय प्रभु के सामने रखिए। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, ये जानकर कि प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समर्पित कीजिए समय। जीवन की सारी पीड़ाओं को, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मैं अपने जीवन की सारी चिंताओं को तेरे सामने रखता हूं। मेरे परिवार संबंधी चिंताओं को, व्यक्तिगत जीवन संबंधी चिंताओं को, सारी चिंताओं को तेरे सामने रखता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू हमारी आवश्यकताओं को जानने वाला है। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। अपने जीवन के सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु के वचन को याद कीजिए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। पूर्ण विश्वास के साथ अपनी सारी चिंताओं के समय प्रभु को समर्पित करते हुए हृदय खोलकर विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि वे इस समय अपने रोग और अपनी पीड़ा को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करें। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने हर प्रकार के रोगी को चंगा किया, यानी सारे रोग यीशु के सामर्थ्य के अधीन हैं।
इस समय अपने रोग को प्रभु को समर्पित कीजिए, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो। कैंसर का रोग, टीबी का रोग, हृदय रोग, एड्स, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। इस समय यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, यीशु को आपको चंगा करने दीजिए। आंखें बंद करके इस समय हम सभी मिलकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे सभी रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हृदय खोलकर हम प्रार्थना करेंगे। कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। बड़े बड़े रोगों से, गंभीर से गंभीर रोगों से चंगाई मिले, आजादी मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें से कई लोग सर्दी से परेशान हैं, बराबर सर्दी रहती है, दवा खा खा के थक गए हैं। ऐसे भाई बहनों को प्रभु यीशु समय स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु इस समय एक संदेश दे रहे हैं कि निर्दोष जीवन जियो। यानी प्रभु चाहते हैं कि हम लोग निष्कलंक और निर्दोष जीवन जिए, हमारे हृदयों में कपट ना हो। प्रार्थना कीजिए। कई लोगों के पैरों में दर्द है, चलना मुश्किल है। यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके दर्द को मिटा रहे हैं। विश्वास के साथ चलिए, यीशु का नाम लेकर चलिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और लोगों को बताइए। संतान ना होने के कारण कई भाई बहन इस समय बहुत दुखी हैं। ऐसे दंपतियों को प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बराबर इस कार्यक्रम से जुड़े रहना और विश्वास को बरकरार रखना, बनाए रखना। धन्यवाद यीशु। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं, जैसा कि हर रविवार को देता हूं। पहली सूचना मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा इसको आप फेसबुक पर मातृधाम अकाउंट पर पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ें। अगर आप उसकी एक प्रति चाहते हैं तो जरूर हमें संपर्क करेंगे। मातृधाम रेडियो अभी भी अच्छी तरह चल रहा है, हजारों लोग उससे लाभान्वित हैं। कहीं कहीं मुझे सुनने को मिला कि कुछ मोबाइल्स में वो काम नहीं कर रहा है, तो ज़रूर हमें संपर्क करेंगे, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मातृधाम से ऑनलाइन जो कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला प्रतिदिन, शाम को कृपाधारा 7 बजे, 8:30 बजे आशीर्वाद, ये प्रतिदिन के कार्यक्रम हैं। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान, और ये सत्संग 12 बजे दोपहर को। इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाइए। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। आशीष के समय जो लोग जल और तेल लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए।
तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हम कहते प्रभु को, जिसने दिए सब वरदान। वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बात। धन्यवाद हम कहते प्रभु को, जिसने दिए सब वरदान। वही हमारा पालनहार, उसको धन्य